हैं और इससे वो वैक्यूमिंग नहीं निकलती, क्योंकि पूरा रूट तक ये नहीं जाता है, रूट से ऊपर ऊपर करता है, तो ये पूरा रूट के अंदर जा करके उसको नीट कर देता है अच्छे से। 4 कॉम है, इसको 4 कॉम कहते हैं। वैसे जैसे इसकी जो लाइन वो 5 है, लेकिन आप 4 कॉम के नाम से भी इसको यूज़ कर सकते हो। ये भी वर्क वही करेगी। तो ये सारे के सारे आप एक ही ले लो, तो सारे के सारे आपके काम इसी में इजीली हो जाएंगे। हाँ, बेस्ट रहेंगी। इसके साथ ये सारे इसके टूल्स हैं। ये इसमें हाँ, तो आप इसमें एक ही ले लो, सबके अलग अलग कर्ल्स है, फंक्शन है, अलग अलग इसके कर्ल्स के फंक्शन रहेंगे। ये हाँ, ये बड़े वाला जो हाँ, जो ये 38 जो अभी हम बात कर रहे थे 38 की, सॉरी 28 की, ये 28 है, ये वाला बड़ा उसमें है, और ये उससे छोटा आ जाएगा। जिससे अब आजकल जो मेसी हेयर स्टाइलिंग है, आजकल जो चल रहे हैं मेसी हेयर स्टाइलिंग, तो ये होगा आपके पास, नहीं होगा ना, तो ये मेसी के लिए इसे आप बहुत अच्छे से हाँ, तो आप हाँ, वो मेन वर्क का जब पता नहीं तो सामान पड़ा पड़ा खराब हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो ये अब इसका बहुत काम है आज के टाइम में। तो इसको आप वेव बनाओगे, बहुत प्यारा वेव बनेगा। प्रेसिंग मशीन, इससे हम कर्ल्स भी कर सकते हैं और प्रेसिंग भी कर सकते हैं। प्रेसिंग करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, और कर्ल्स करेंगे तो बहुत अच्छा इससे कर्ल्स बन जाएगा। तो ये, और ये है मिस्टर बार्बर की, को लेनी है, बड़ी वाली नहीं लेनी है। जैसे कि हाँ, बड़ी होती तो उसका जो वो आपका एक स्क्रबर बनेगा ना, वो बहुत बड़ा बनेगा, छोटा नहीं बढ़ेगा। और इसका जो बनेगा छोटा बनेगा, और बिल्कुल हेयर के साथ मर्ज बनेगा। वो आपको अगर बहुत ज़्यादा करोगे तो फिर ज़्यादा मोटा बनेगा, नहीं तो वो छोटा छोटा ही बनेगा। हमें क्योंकि बालों को हल्का सा, जैसे क्लाइंट बोलते हैं ना हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, कम चाहिए, तो वहाँ पे जैसे अब देखो इसमें एक क्रीपिंग हो रखी है, देखो ये इसी से हो रखी है, तो इतनी हाँ हाँ, तो बाउंस भी बनाने के लिए, और फिर हम हेयर स्टाइल जो कुछ नहीं होगा ना, तो आपका आधा काम समझो कि आप अपनी मेहनत जितनी भी लगाओगे ना, उतनी मेहनत ये लगाएंगे, लेकिन ये जो वर्क करके देंगे वो छोटे वाला नहीं देगा। ये वाला जो है, ये है माइक्रो क्रीम का। माइक्रो मतलब कि इसकी जो ये लाइंस है ये छोटी है, देखे होंगे ना जो बड़े कर्ल्स होते हैं, तो ये आपका 28 और 38, और ये आपकी है HNK की, HNK। हाँ, ब्रांड का बहुत असर होता है, बहुत ज़्यादा। HNK, इसके ऊपर की आ जाती है 38। इससे थोड़ा छोटा हो जाता है, तो हमें 19 नंबर ही यूज़ करनी है। जो सबसे सॉरी 19 नंबर होते हैं बीच कर्ल्स, वो होते हैं जैसे कि नहीं, जैसे कि आप कभी गोवा गए हो? गोवा नहीं गए, नहीं गए, चलो, जैसे कि वाटर में लोग ज़्यादा रहते हैं, और जब वाटर से वो बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद में वो कर्ल्स हो जाते हैं, फ्रीजी भी लगते हैं और वो कर्ल्स भी लगते हैं, तो उसको बीच कर्ल्स कहते हैं। जो आजकल की जो छोटे बच्चे, जो गुड़ियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, वो काफ़ी पसंद करती है बीच कर्ल्स को या मैगी कर्ल्स को। और इसको हम साइड्स में जैसे हमने कर्ल्स करना होता है, तो वहाँ पे भी ये यूज़ कर सकते हैं। बीच कर्ल्स भी कर सकते हैं। सबसे छोटी है और आइकॉनिक की है ये। इसका जो नंबर हो HW1000447। कैसे कैसे सारा आपने लिख लिया है। अब हम आ जाते हैं, जैसे कि अभी ये हेयर है, वहाँ पे हमने इसको यूज़ करना है। जैसे हेयर आपको दिख रहे हैं कि जैसे हमने स्टार्टिंग में हेयर किया, और वहाँ पे लाइनिंग दिख गई, या यहाँ पे जैसे कि पार्टीशन दिख गया, तो पार्टीशन के अंदर आप इसको फिल कर दोगे। ये आ रहा ना पूरा, ये उसमें फिलिंग हो जाएगा, तो वो पार्टीशन आपको
नज़र नहीं आएगी। तो इस जैसे कि आपको अब यहाँ पे हेयर नहीं है और यहाँ आपके बाल वाइट दिख रहे हैं, तो हमें इससे ये हल्का स्प्रे करेंगे तो ये हेयर ब्लैक हो जाएगा। जहाँ पे साइड लॉक्स है, जल्दी में क्लाइंट ने कलर नहीं कराया है, दिख रहा है, तो हमें उसका कोई चार्ज नहीं करना, हमें अपना 100% देना है, बाकी क्लाइंट की मर्जी है। ये क्या करता है, ये जैसे आपको प्रेसिंग करनी है तो भी आप यूज़ कर सकते हो, आपको अगर रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग करनी है तो भी आप यूज़ कर सकते हो, आपको वॉल्यूम देना है हेयर में तो भी आप यूज़ कर सकते हो, आपको लाइनिंग बनानी है तो भी आप ये यूज़ कर सकते हो। ये इतना अच्छा थॉट है, लेकिन ये है बहुत महंगा, लगभग 4500 का है ये, एक ही ये इतनी सी का है। तो ये ड्राई पाउडर है, ये ड्राई पाउडर है और ये रूट से थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे तो आपकी जो बैक कोमिंग है वो बहुत अच्छी होगी, नीट होगी, फिनिश होगी। आई किट वैक्स स्टिक है, तो इसको हमने जैसे भी बैक फ्रेश में करना होता है, जैसे कि आजकल जितनी भी ब्राइड्स होती हैं वो सारा बैक फ्रेश में मांगती है, और जो बैक है वो आप कुछ भी बन बना दो और ऊपर चाहे आप गजरे लगा दो, चाहे फ्लावर लगा दो, आर्किड्स लगा दो, जिप्सी लगा दो, आप कुछ भी ऊपर लगा करके उसको कर। लेकिन बैक फ्रेश में मांगते तो ये वाली, जैसे हमने कोई चोटी बनानी है और इसको जब हम, जैसे आप बोल रहे थे ना उस दिन कि हमारे हेयर खुल जाते हैं, तो ये वाला हम जब स्प्रे यूज़ करते हैं तो हेयर खुलेगा नहीं, जहाँ आपको होल्ड करना है अब वहीं पे होल्ड हो जाएगा। इसका ये पावर इतना रखता है। हाँ हाँ, ये सबसे ऊपर का होता है और इसको स्लॉटे सुपर पावर स्प्रे बोलते हैं। ये स्लॉटे स्लॉटे ये सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर ये स्लॉटे हैं। तो इसको यूज़ करना होता है, टू भी आता है। एक आपने देखा होगा कि थोड़ा ब्लू टाइप का है इसके अंदर, एक थोड़ा सा ग्रे टाइप का है, तो उनकी सबकी, हाँ सबकी जो वैलिडिटी होती है, सबका वर्क जो होता है वो अलग होता है, लेकिन ये जो होता है इसका सबसे बढ़िया होता है। तो ज़्यादातर हम लोग यही यूज़ करते हैं, जो हेयर स्टाइलिंग करते हैं यही यूज़ करते हैं। इसके बाद में हॉर्स पावर होल्ड, कम से कम 72 आवर्स इसकी होल्डिंग रहती है। हाँ जी, ये बहुत अच्छा है और ज़्यादातर हमारे हेयर स्टाइलिंग में इसको होल्डिंग पावर बोलते हैं 5 नंबर। ठीक है, अब जैसे ये हो गया शाइनी, ये जैसे हो गया ना 4 नंबर तक, ये ऑफ पावर 5 नोवा। हाँ नोवा, नोवा ये बाद में भी आप हल्का यूज़ करोगे, जैसे कुछ भी आपको होल्ड करना है तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, और वैसे आपको पहले यूज़ कर लोगे तो ये इफेक्ट आपको देगा, लेकिन करना है सेक्शन बाय सेक्शन। आप सोचो कि इसी के ऊपर ऐसे हम लगा देंगे तो नहीं होगा, क्योंकि हमें ये वाले हेयर जो नीचे वाले फिर वैसे ही रह जाएंगे। तो आपको पूरा सेक्शन बाय सेक्शन करके, और जितना कोशिश हो वो आप गीले बालों में ही यूज़ करो, तो जब तक सूट करते हैं क्लींजिंग और टोनर। अब इसका क्लींजिंग क्या हो गया, सबसे पहले आपका शैम्पू हो गया, ठीक है, शैम्पू के बाद में आपके पास हीट प्रोटेक्टर हो गया, हीट प्रोटेक्टर हो गया, ये हमने लगाना ही लगाना है, ठीक है। हीट प्रोटेक्टर के बाद में क्या हो गया, ये आपका शाइनी स्प्रे हो गया, ठीक है। शाइनी स्प्रे के बाद में क्या हो गया, फिर हमारा ये नोवा गोल्ड हो गया। तो ये हेयर का सीटीएम है। ये हमारा प्रिपरेशन पूरा जब तक नहीं होगा अच्छे से, तब तक हम कोई भी हेयर स्टाइलिंग नहीं बना सकते। और कर्ल्स भी कर सकते हो, लेकिन ये लगाना आपको कब है, आपके मेकअप शुरू करने के, जैसे आपने फेस का सीटीएम किया, साथ ही साथ में आपने हेयर का सीटीएम कर दिया। अब हेयर का सीटीएम क्या होता है, बस ये नहीं है, लेकिन इफेक्ट हमें देना है ये। तो आप क्या करोगे, बिल्कुल थोड़ा सा ये लोगे, स्प्रे करोगे, देन ये वाला स्प्रे लोगे और इसी के ऊपर आपने स्प्रे कर दिया, तो सेम इसी का इफेक्ट बन जाएगा। साथ ही के पास होगा, ये क्यों होगा, क्योंकि ये सस्ता है।
हाँ, ये मेरे ख्याल से 350 के लगभग होगा और ये खाली 80 रुपये का ही है। तो ये हर एक के उसके पास होगा, लेकिन हाँ हाँ हाँ, ये 80 रुपीज़ का ही मिलेगा अगर आप सदस्य लाते हो, 80 रुपये का 70। लेकिन इसमें भी बहुत सारी, मतलब एक इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी आती है, बहुत सारी कैटेगरी। लेकिन वो आपकी समझ में होना चाहिए कि आपका कौन सा ओरिजिनल है कौन सा लोकल है, क्योंकि इतना लोकल चीज़ आ गई है मार्केट में, इतनी लोकल आ गई तो हम बहुत मुश्किल। मेरे पास ये दोनों ही स्प्रे हैं, नोवा गोल्ड और या फिर आपके पास रेड वाला होगा जैसे ये वॉलेट। ये क्या करता है, ये वैक्स इफेक्ट स्प्रे है, ये आपको वैक्स देगा। जैसे कि आप इसको यूज़ करोगे, इसको इसको ना यूज़ करते हुए इसको करोगे तो ये वैक्स इफेक्ट देगा। अब हमारे पास इसको आप वैलेट लिख दो। हाँ वैलेट, हाँ ओसिस प्लस का है। ये उस टाइम आपका बहुत काम आएगा, ये वाला स्प्रे। ठीक है, उसके बाद में ये ब्रांड है। नहीं, स्टिकी उनका कहना बिल्कुल सही है, क्लाइंट का स्टिकी इसलिए होते हैं कि हम लोग स्प्रे करते हैं, वो क्या करते हैं एक ही जगह पर, हाँ एक ही जब नहीं, अब जैसे आप चलो दूर से करते हो, लेकिन बहुत से लोग हैं ऐसे ऐसे करके कर दें तो वो स्टिकी हो जाएगा, तो इसका काम कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए क्लाइंट भी, क्योंकि कहते हैं ना मतलब कि दूध का जला हुआ चाँद भी फूक फूक के पीता है। एक्चुअली जैसे 2-3 फंक्शन इकट्ठे हाँ हो गए, हाँ कोई हाँ शादी है, हाँ हाँ तो वो नहीं चाहते कि उसे धुआएं बीच में, हाँ तो टाइम ही नहीं है। हाँ, तो वो क्लाइंट को वहाँ समझाना है कि देखो अगर आपका हेड वॉश नहीं होगा तो आपकी फिनिशिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक हम फेस वेरिएशन, फेस फ्रेमिंग नहीं करेंगे तब तक हेयर स्टाइल आपका अच्छा लगेगा ही नहीं है। तो ये वाला स्प्रे हम यूज़ करेंगे, शाइनी इसका नाम है, लेकिन ये थोड़ा होल्ड भी देता है और मतलब हार्ड कर देता है। जैसे कि हमने थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है तो उसको हार्ड करना है, और यहाँ पे कुछ हमने स्प्रेडिंग करनी है। जैसे ऐसे अगर हमने स्प्रेडिंग करनी है तो यहाँ पे हम लोग ये यूज़ करेंगे तो इसको हार्ड कर देगा। 4 नंबर, ये क्या करता है, ये शाइनी भी करता है और फिनिशिंग भी करता है, शाइनी भी करता है फिनिशिंग भी करता है। इसका काम नहीं है, मतलब इसका काम ये नहीं करेगा, इसका काम और ही अलग है। ये और अलग इसलिए कि जैसे लेंथ में लगती है, और एक ये जो मूव है, ये ग्रिप जो वॉल्यूम के अंदर लग के वॉल्यूम को फुला देगी, बड़ा कर देगी, हैवी कर देगी वॉल्यूम को। तो एक ये वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम बॉडी, ग्रिप, ये ओसिस प्लस की है और ये वाली नोवा गोल्ड की है। तो ऐसे ही नोवा गोल्ड में भी आती है, लॉरेल में भी आती है और गोदरेज में भी आती है। ये वाला स्प्रे है, ये इसका है, ब्लेंट का है, और इसका जो यूज होता है रूट के अंदर, जैसे कि वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम चाहिए और वॉल्यूम नहीं होता है तो वो ये वॉल्यूम को बहुत अच्छा इंक्रीज करेगा। जैसे अब आपके आगे बाल कम हैं तो वहाँ पे हम ये वाला यूज़ करेंगे तो आपको वॉल्यूम दे देगा। शॉर्ट, हॉट एंड शॉर्ट मतलब कि फॉर रेडिडेंस, जैसे फिनिश स्प्रे, तो जैसे कि आपको कुछ फिनिशिंग देनी है अच्छी, तो ये फिनिशिंग के लिए होता है। वहाँ से सुनो, जैसे मान लो क्लाइंट आपके पास हेड वॉश करके नहीं आया है और आपने ड्रायर किया, ड्रायर करने के बाद ऑयल आ गया, तो वहाँ पे आप ये वाला स्प्रे यूज़ करोगे तो जो ऑयल है वो ऑयल को ड्राई कर देगा और बालों को टेक्सचराइज कर देगा। जैसे कि बाल कम होते हैं या फिर स्टिकी होते हैं तो उसको ये वाला स्प्रे आपको ठीक करेगा। करके ये फोम निकलेगा, ठीक है, ये फोम निकलेगा तो ये पूरे हेयर के अंदर आराम से हम लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में ये है शाइनिंग। तो इसको हमने, देखो आप ऐसे यूज़ करो कि इतना दूर से, तो सिर्फ वहीं पे लगेगा, तो इसको यूज़ करना होता है यहाँ। तो अभी आपकी देखो शाइनिंग आ गई है, तो इस पे हम लोग ये यूज़ करेंगे ओसिस प्लस, तो ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये जब हमें स्प्रेडिंग करना है या फिर हमने
कुछ ऐसे वेरिएशन करना है जहाँ पे हमने एस वेरिएशन बनाना है या स्प्रेड करना है या पुलिंग करना है, तो वहाँ पे हमें ये वाली स्प्रे बहुत ज़रूरी होती है। ये शाइनी स्प्रे होता है, शाइनी स्प्रे, ओसिस प्लस साइन स्प्रे। तो ये जैसे ड्राइनेस है, अभी जैसे खाली हीट प्रोटेक्टर यूज़ करना है आपने, कर्ल्स के टाइम पे यूज़ करना है, प्रेसिंग में यूज़ नहीं करना है। तो इसमें कर्ल्स की जो वैलिडिटी है वो अच्छी रहेगी और अच्छा भी चलेगा। हो गया। और ये एनी लेंथ, ये मूव्स है, ये सिर्फ और सिर्फ लेंथ में लगता है। आप इसमें अगर कर्ल्स कर रहे हैं तो आपको ये एप्लीकेशन करना है मूव्स। ये हीट प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं, वो इसलिए होता है कि वो आधे अधूरे में वॉश करके आ जाते हैं। जब हम ड्राई शुरू करते हैं तो ऑयल आ जाएगा, जब ऑयल आ जाता है तो हम लोग उसमें काम नहीं कर सकते। तो वही है कि हम यहाँ हमारे पास तो आते हैं तो हम लोग उनको वॉश करते ही करते हैं और समझाते भी हैं कि आप वॉश कराओ तो आपका अच्छा होगा। फिर टाइम की भी इशू हो जाते हैं कि टाइम, अब हम वॉश करने लगे हैं तो कम से कम 8 मिनट अगर ज़्यादा कराएंगे तो हमारे बाल खराब होंगे। बाल भी खराब हो, पैसे बनाएंगे। हाँ, पैसे बनाएंगे, सबसे मोटी बात है कि पैसे बनाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हेड वॉश भी साथ देते हैं और हेड वॉश कराने से बालों में अच्छी क्वालिटी भी आती है और अच्छा भी है। हीट प्रोटेक्टर, हीट प्रोटेक्टर हम कब यूज़ करते हैं? जब प्रेसिंग वगैरह या कुछ प्रेसिंग यूज़, हाँ, तो किस टाइम यूज़ करते हैं? अभी इसमें से और भी होते हैं लेकिन अभी मैंने इतने ही रखे कि इतना थोड़ा हमें ध्यान रख। अब हर एक स्प्रे का और हर एक इनका वर्क अलग अलग होता है। है तो ये हमें स्ट्रेट करने में और इन वर्ड्स में करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है हमारे पास। ये सेम है, स्टेप्स कर्ल्स होते हैं, स्टेप्स हेयर कट होता है, कर्ल्स होता है, तो उसके लिए हमें ये वाला ब्रश बहुत ज़रूरी होता है और एक इससे छोटा होता है। ये 33 है और वो आपका 22 होगा। हाँ, ये 22 इससे पहले, फिर 33 होगा। और क्लासिक कर्ल्स करने हैं, जैसे कि हमने बॉलीवुड वर्ल्स करते हैं, हॉलीवुड वर्ल्स करते हैं, कर्ल्स करने होते हैं, या फिर हमें इटालियन कर्ल्स करने होते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को इसकी नीड पड़ती है। तो बॉलीवुड में ज़्यादा इसका काम पड़ता है, जैसे कि बॉलीवुड कर्ल्स वेव्स डालते हैं तो वहाँ पे इसकी बहुत ज़रूरत होती है। अब जैसे ये छोटे वाले होते हैं, ये अब ये वाला सेक्शन क्लिप है बिल्कुल स्ट्रिक्ट, और ये वाला है यहाँ से फोल्डेबल। ये तो हमारे पास जैसे कि ये है, इसको हमने कहीं से भी जैसे होल्ड करना है, जैसे कि हमने इसको यहाँ से होल्ड करना है, अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें होल्डिंग चाहिए अच्छी। और ये वाला जो होता है ये क्या करता है, इसको इतना पावर नहीं देता है कि ये क्या करके यहाँ पे बेंड आ जाए। ये जी कॉम भी है और इसको फिलर भी बोलते हैं। फिलर यहाँ से जैसे छोटा, तो अब जैसे टैंगल्स है आपके बालों में, क्लाइंट के बालों में टैंगल्स है और बाल टूट रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो हमने पहले नीचे से, इस साथ में आपने ये भी यूज़ किया। अब ये जितने छोटे छोटे टैंगल्स है पूरे लेके आया और ये कम लेके आया। अब ये वहाँ पे जैसे फ्रंट हमारा वेरिएशन होता है, वहाँ पे हल्की सी स्टाइलिंग देनी होती है, तो वहाँ पर हम ये यूज़ करते, तो उसमें छोटी छोटी लाइंस बनेगी तो अलग से वो अच्छा लगेगा और ये बिल्कुल फ्लैट लुक में देगा। तो वो CO07 ये मिस्टर बार्बर का है, CO07 मिस्टर बार्बर। आपका जो नीटनेस है, जो आपके फ्रीजी हेयर है, जो छोटे छोटे हेयर हैं, वो अच्छे से फिनिशिंग देगा। ये वाला इसका जो गैप ज़्यादा है तो ये वाला इतना इजी नहीं लेगा। फिर हमारे पास ये वाली कॉम है। अब जो बैक कॉमिंग करेंगे हम तो जाएंगे इससे भी, लेकिन इससे इतनी फिनिशिंग में नहीं होगी जो ये वाला फिनिशिंग देगा। ठीक है। अब आपका टेल, अब ये मतलब कि टेल कॉम है आपकी, एक ये टेल कॉम है, एक ये टेल कॉम है। ये वायर वाली है
और ये इसी की अपनी है। तो जो आप टेल जो लोगे जैसे, हाँ, यहीं से करना है हमने यहाँ तक। इसके बाद में फिर आप ठीक है। ऊपर जाओगे। ठीक है। दूसरी बात है, इसको जो यूज करना होता है वो इस जगह से यूज करना होता है, ऐसे तो मेरे पास ऐसे। राउंड है, मैं ये ऐसा नहीं हाँ लूँगी। हाँ, ऐसा आप ले लो तो आप उसको ऐसे यूज करोगे। ठीक है, दिखाओ। एक तो सबसे पहले, ले लूँगी। हाँ, तो अब इसको आपको, अच्छा, इसको आप यूज करते हो, कैसे करते हो करके दिखाओ एक बार, कैसे यूज करते हो नहीं आप करोगे। तो ये हमें यहाँ पे टाइट चाहिए, इसलिए हम टॉप एरिया पे इसको आराम से लगा करके और हम ऐसे घुमा सकते हैं। ठीक है, तो हमारी ये होगी। और ये वाला जो है यूज होगा आपका, जो आप लो बन बनाओगे, लो बन के ऊपर इस तरह से ये लग जाएगा। अभी हम लोग यूज करेंगे इसमें से, जैसे ये इंडेक्स फिंगर को और ऐसे करोगे तो ये बन जाएगी। ठीक है, ये इजीली ऐसे भी हो जाता है, वो नहीं बन जाएगी। तो ये थोड़ा इजी रहता है क्योंकि इसकी जो हार्डनेस कम है और स्टेबली लंबी है, और इसकी इतनी स्टेबली नहीं है, ये बस इतना ही। तो आपको इसको खींच के करना पड़ेगा, तब तक बाल आपका इधर उधर हिल सकता है, तो उससे इजी ये रह जाता है। एक ये हो जाता है कि हमने डबल में बॉब पिन लगानी है, ये हमने बॉब पिन लगानी है। अब ये बॉब पिन एक साइड आपको अच्छे से अटैच करके और उसको फिंगर से आप दबाओगे, फिर इसको ऐसे पकड़ोगे और ऐसे करके फिर लगा दोगे, तो वो हार्ड यूज करेगा। हाँ, एक होता है कि इसको आप ऐसे लगा के पोनी आपको बनाना है, पहले यहाँ लगा दोगे और फिर इसको राउंड करोगे, 2 राउंड में बंजी होती है। हाँ, मतलब हाँ हाँ दोनों खुद में हाँ, जैसे ये, ऐसे एक गार्ड सी है। हाँ, अब जैसे कि ये है, ये हम जैसे डबल करते हैं तो इसका थोड़ा स्टॉक हैवी हो जाता है, लगा करके हम खुद कर सकते हैं उसमें, ऐसा कोई बस भी हमारे पास ये, जैसे ये बड़े वाले हो गए। ये, हाँ, फिल्म में है ना। हमारा अपना मैन्युफैक्चर है, हम खुद बनाते हैं। जो हेयर कट जाते हैं, तवा नेट होती है, तवा नेट में डाल करके और हम खुद बनाए, तो इसके अंदर जो आपकी पिन है, जो पिन है वो इजीली लग जाएगी, आराम से लग जाएगी। और जो मार्केट जो लेते हैं उस वो हार्ड होते हैं, हाँ, वो ये तो वो लगती ही नहीं है पिन। तो और ये वाला भी है, तो ये भी जैसे हेयर्स के अंदर फंस जाते हैं, कुछ कर जाते हैं, तो ये मतलब बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन ये हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। तो देना हो तुमसे, वो दिखे वो ले लो, और वो हेयर स्टाइल में आप कहीं भी अकॉर्डिंग टू ड्रेस के हिसाब से, हाँ हाँ हाँ, चोटी उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, वो हमारे वर्क में भी नहीं रहता है। और ये बिल्कुल अच्छा रहता है, जब आप यूज़ करोगे तो आपको इसका भी पता चलेगी ये कितना अच्छा है कि साइज होता है कि ना। ये पूरा का पूरा आपको मिलेगा, रोल में? हाँ, ये रोल पूरा मिलेगा, ज़रूरत पड़ती है, बाकी हेयर स्टाइलिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये हमारे जो रबड़ है, ये वाले रबड़, ये मैट रबड़ होंगे। जो मैट रबड़ मतलब कि इतना शाइनी नहीं, मैट में होगा, ब्लैक में, और ये थोड़ा अच्छा रहता है। नंबर है 7 नंबर, ये स्ट्रेट है ये वाली। तो हमारे पास ये स्ट्रेट पिन होनी चाहिए, स्मॉल एंड लॉन्ग, दोनों स्ट्रेट पिन आपके पास हो। ठीक है, बॉब पिन भी वही सेम, एक लॉन्ग में होगा और एक स्मॉल में हो लेना आप। हाँ, जूड़ा पिन बड़ी छोटी, हाँ हाँ बॉब पिन बड़ी हाँ हाँ छोटी, हाँ हाँ हाँ। और एक तो अब जैसे ना, individual पिन होती है अब दोनों। जैसे देखिए कि ना, कि अब ये हम बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं जूड़ा पिन, हाँ, मुझे इसको हमने बोलना है यू पिन, यू पिन, हाँ चेंज इतना हाँ, ही। लग हाँ, एक हमने जूड़ा पिन बोलेंगे, एक बोलेंगे यू पिन। अब प्रोफेशनल और पर्सनल क्लास है, तो पर्सनल क्लास का तो हमारा वैसे ज़्यादा होता है, लेकिन हम लोग, मैं आपको इसी में ही करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका मेन पर्सनल क्लास समझो आपकी ये है। तो हम सबसे पहले पिन पर जाते हैं, नहीं एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन है, हाँ, original शायद नहीं, हाँ, काफी देर हो extension। गई पता नहीं। एक्चुअली ना ये फोन थोड़ा खराब है। हाँ जी, जैसे सोचे कि हम मेकअप भी कर लें, हेयर स्टाइल भी कर लें, नेल आर्ट भी कर दें, फेशियल भी कर दें, तो वो सारी चीज़ें अकेला इंसान नहीं कर सकता, उसके लिए टीम वर्क चाहिए ही चाहिए। जैसे आप करते हैं तो उसमें क्या जैसे बेसिक में क्या कर लेते हैं आप? चोटी है, दूसरी चोटी, सारी तरह की चोटी भी हैं, पूरे हैं थोड़ा, जो अच्छा बेसिक वाले हैं, थोड़े अच्छा अच्छा बता अच्छा, जैसे लो बन है, हाई बन है,
कर्ल्स हैं, कर्ल्स वाले जूड़े हैं, कर्ल्स वाले जूड़े हैं, मेसी बन हैं। हाँ, अच्छा, और ब्राइड में? ब्राइड में भी सिंपल जूड़ा ही है, ऊपर से वही देनी हाँ, होती है। कुछ आपके पास होगा फ़ोन में मेरे को जो दिखा हुआ है?